लोग सोचते हैं वैलेंटाइंस डे यानी ऑल अबाउट रोजेस, चॉकलेट्स और फैंसी कैंडल लाइट डिनर्स, लेकिन ऐसा नहीं है। इसी वजह से दुनिया में आशिक बहुत है पर कहानियां कुछ की ही मशहूर है। कभी सोचा है जब प्यार हर कोई करता है तो कुछ मोहब्बत की दास्तान ही क्यों अमर होती है? किसी भी प्रेम कहानी को अमर करते हैं उसके किरदार। ऐसी ही एक कहानी मेरे पास भी है आज आपके लिए। लेकिन ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं है, ये कहानी इंतजार की है, उम्मीद की है। कहानी है एक ऐसे वादे की जिसे पूरा होने में 14 साल लग गए। एक लैंडलाइन की घंटी और रॉन्ग नंबर से शुरू हुआ सफर, फिर 14 साल का लंबा वनवास। एक वादा और फिर हुई प्यार की जीत। और बिलीव मी, ये कोई फिल्म नहीं बल्कि रियल स्टोरी है। ये कहानी है इंदौर के गौरव श्रीवास्तव और सविता की, जिनकी लाइफ में एक हादसे ने पूरी कहानी बदल दी। लेकिन भले दुनिया साथ छोड़ दे, ये दिल साथ देना कहाँ छोड़ता है। साल था 1998। बंगाली चौराहे के मनभावन नगर में 18 साल का गौरव कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा था। तभी घर की लैंडलाइन घंटी बजती है। दूसरी तरफ होती है साकेत नगर में रहने वाली 10th क्लास की सविता, जो किसी और को कॉल कर रही थी, लेकिन गलती से गौरव का नंबर लग गया। फोन पर सामने से किसी लड़की की मीठी आवाज सुनकर गौरव ने हेलो कहते हुए उसके बारे में पूछा, तो जवाब में सविता ने उल्टा गौरव के बारे में पूछ लिया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच छोटी सी नोकझोंक होती है और फिर शुरू हो जाता है बातों का सिलसिला। खैर, कभी कभी कुछ गलतियों के पीछे ईश्वर की इच्छा छुपी होती है। ये कॉल गौरव और सविता की किस्मत में शायद लिखा ही था। अब आज के हिसाब से तब मोबाइल फोन तो थे नहीं, इसलिए दोनों में कम बात होती थी। फिर भी साल खत्म होते होते उनकी आपस में गहरी दोस्ती हो गई और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। वक्त के साथ उनकी दोस्ती में अपनापन का रंग घुल गया और जल्द ही दोनों को ये भी एहसास हो गया कि दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। गौरव सविता के पेरेंट्स को भी इसकी जानकारी लगी। दोनों फैमिलीज एजुकेटेड थी, तो उन्हें जब रिलेशनशिप का पता चला तो सरप्राइजिंगली किसी ने अपोज नहीं किया। कॉन्ट्रैक्टर का काम करने वाले गौरव के पिता और एक स्टील कंपनी में उच्च अधिकारी के पद पर सविता के पिता, दोनों को इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं था। एक रोज दोनों के पेरेंट्स अपने अपने बच्चों की कुंडली लेकर इंदौर के एक फेमस एस्ट्रोलॉजर के पास शादी का मुहूर्त निकलवाने जा पहुंचते हैं। और यहीं आता है कहानी में पहला ट्विस्ट। एस्ट्रोलॉजर ने कहा सविता की कुंडली में मंगल दोष है और अगर शादी हुई तो लड़के के लिए खतरा हो सकती है। सोचिए, जब शादी की प्लानिंग चल रही थी और कोई कह दे कि ये रिश्ता ही अशुभ है तो कैसा लगेगा। माता पिता बच्चों की शादी उनकी खुशी के लिए करते हैं, इसलिए फैमिली पीछे हट गई। लेकिन गौरव सविता कहाँ मानने वाले थे। पेरेंट्स बच्चों की जिद मानने का सोच ही रहे थे, तभी आता है कहानी में दूसरा ट्विस्ट। गौरव और सविता को अभी और इम्तिहान देने थे। साल था 2008 जब गौरव का एक बड़ा एक्सीडेंट होता है। दरअसल गौरव अपने दोस्तों के साथ महू के पास पिकनिक मनाने गया था, जहां से वापस आते वक्त उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अस्पताल में जब गौरव को होश आया तब मालूम चला कि एक्सीडेंट में उसकी कमर के नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो गया है। कई महीनों तक गौरव इंदौर के 1-2 अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती रहा। फिर जब इंदौर के डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया तो पिता बेटे को लेकर दिल्ली जा पहुंचे, जहां बड़े से बड़े अस्पतालों में महंगे से महंगा इलाज हुआ। फिर भी गौरव के पैरों में जान नहीं आई। गौरव की जिंदगी अपने बंगले के कमरे में पड़े पलंग तक सिमट चुकी थी। वो जब तक अस्पताल में था तब सविता से उसकी मुलाकात होती रही, लेकिन जब गौरव दिल्ली से वापस आने की खबर पाकर सविता गौरव के घर पहुंची तो उसे गौरव की जिंदगी से दूर चले जाने के लिए कह दिया गया। इस एक्सीडेंट ने गौरव के पेरेंट्स को एस्ट्रोलॉजर की कही बात पर यकीन करने को मजबूर कर दिया कि सविता मांगलिक है और अपने बेटे के लिए उन्होंने उसकी खुशी नहीं बल्कि जिंदगी को चुना। सविता के पेरेंट्स भी अगेंस्ट हो गए थे। अब तक कौन अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के से करेगा जिसकी पूरी जिंदगी बेड या व्हीलचेयर पर हो। लैंडलाइन दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। अब गौरव सविता का मिलना बंद हो गया था। शादी भी अब नहीं होनी थी। सविता और गौरव अलग हो चुके थे। लेकिन यहाँ से यह स्टोरी ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती है। इतना कुछ होने के बावजूद भी सविता और गौरव ने हार नहीं मानी। दिन, हफ्ते, महीने और साल बीतने के बावजूद दोनों को अपने भगवान पर ज्यादा भरोसा था कि उनका प्यार नहीं हार सकता। सविता ने अपने प्यार के लिए तपस्या की। उसे भरोसा था किसी दिन ईश्वर की मर्जी और माता पिता का मन जरूर बदलेगा। सालों गौरव से मिलने के लिए तरसती रही सविता के जीवन में वो दिन भी आया जब वो गौरव से मिलने गई। बिस्तर पर लेटे गौरव से उसकी मुलाकात हुई। सविता को सामने देखकर गौरव की आंखों में आंसू थे। अपनी चुन्नी के कोने से गौरव के आंसू पोंछते हुए सविता ने गौरव का हाथ अपने हाथ में लेकर जिंदगी भर उसका साथ देने का वादा किया। लेकिन गौरव का प्यार इतना सेल्फिश नहीं था कि वो अपनी खुशी के लिए सविता की लाइफ बर्बाद होने दे। इसलिए गौरव ने सविता को एक एडवाइस दी कि वह उसके साथ साथ अपनी जिंदगी को भी बोझ बनाने की जिद छोड़कर पेरेंट्स की मर्जी से शादी कर ले। तब सविता ने कहा कि अगर मांग में सिंदूर सजाऊंगी तो केवल तुम्हारे नाम का,
किसी और की होकर मुझे नहीं जीना है, ना आज, ना कल, ना अगले किसी जन्म में। दोनों के बीच काफी देर समझाने मनाने के दौर चलने के बाद आखिर गौरव को हार माननी पड़ी। एक बार फिर दोनों ने मिलकर शादी के लिए कोशिश की। इधर अब तक सविता का परिवार समझ चुका था कि जिद की पक्की उनकी बेटी किसी भी हालत पर अपने कदम वापस तो नहीं लेने वाली। आखिर में जीत भी प्यार की हुई। बेटी की जिद से हारकर सविता का परिवार इस शादी के लिए राजी हो गया। काफी सोच विचार के बाद शादी से 4 दिन पहले गौरव की मां और दूसरी रिश्तेदार महिलाएं साकेत नगर में सविता के घर पहुंची, जहां सविता की मां ने भारी मन से सविता को गौरव की मां को सौंप दिया। एक मां अपनी बेटी की शादी के लिए जो रस्में निभाती है, वो सभी गौरव की मां ने सविता के लिए निभाई। गौरव के आंगन में मंडप लगे, 2, एक सविता का, एक गौरव का। फिर आया 22 फरवरी 2014 का वो दिन जब सविता और गौरव की शादी हुई। आज दोनों की शादी को 12 साल हो चुके हैं। IVF की मदद से उनका 10 साल का बेटा है, जिसका नाम वरदान है। सविता स्कूल में टीचर है, गौरव मॉडिफाइड वैन से ऑफिस जाते हैं और प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का काम संभालते हैं। उनकी लाइफ नॉर्मल है। शादी कैसे हुई ये कहानी तो बहुत बार हर जगह सुनाई गई, सबको मालूम भी है एक तरीके से। जो शादी थी, जब शादी हुई और उसके बाद फिर मालूम पड़ा कि शादी के पहले तो जो था वो बहुत छोटा सा स्ट्रगल था। एक्चुअल स्ट्रगल तो अब शुरू हुई है, क्योंकि अभी तक दूर रह के एक दूसरे से मिलना या जानना, लेकिन जब हम एक्चुअली साथ में रहते हैं ऐसी कंडीशंस में तो क्या स्ट्रगल्स हो सकती हैं। तो मैं सबसे एक ही बात कहती हूँ, जब हम लोग सब साथ में फ्रेंड्स बैठते हैं या ऐसे जनरली भी हम सब कभी आपस में बात करते हैं, ऐसा कोई मेरे से पूछता है कि सविता हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस थिंग्स, तो आई जस्ट से इन वन लाइन कि डिसीजन लेना इज़ वेरी इजी। डिसीजन पे टिके रहना और रिश्ते को निभाना वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। वहीं पे आजकल की जनरेशन फेल हो जाती है। और हमारे केस में तो स्ट्रगल्स इतने ज़्यादा थे। हम जब शादी कर रहे थे, हमारे मन के अंदर सिर्फ एक ड्रीम था कि हमारा खुद का बेबी होगा। हमें नहीं मालूम था कि होगा या नहीं होगा, बट हमने अपने ड्रीम को चेस किया एकदम सच्चे मन से। और हमारे साथ भगवान थे और उन्होंने हमें हमारा वरदान दिया। 2016 7th May को आवर वरदान was born and because he is a blessing to us, so we have given him name Vardaan. Right now I am working in Shishukunj as a math educator. गौरव भी घर से अपना प्रॉपर्टी का एंड शेयर्स का काम करते हैं। हमारा बेटा क्लास 4 में आ गया है। बोथ द फैमिलीज़ आर सपोर्टिव एंड लाइफ चल रही है। ऐसा नहीं बोलूँगी बहुत ईजीली चल रही है। सबकी लाइफ में स्ट्रगल्स हैं, हमारी लाइफ में भी हैं। हर किसी की लाइफ में अलग अलग टाइप से स्ट्रगल्स होते हैं, तो लेकिन लाइफ ही स्ट्रगल है, तो इससे डर के भागना हमें नहीं है। आज की जनरेशन से मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी। तो ये थी वैलेंटाइंस डे स्पेशल में गौरव और सविता की कहानी। जो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।